नमस्ते। मैं डॉक्टर रमेश रांका, चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्राक्का हॉस्पिटल पुणे। आज मैं बात करूंगा आपके साथ फ्रोजन शोल्डर के बारे में। इस बीमारी में हमारे खाने की जो मूवमेंट्स है वो बिगड़ने लगती है। खाने की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसकी मुख्य वजह होती है डायबिटीज, किसी प्रकार की चोट, हलचल नहीं करना अपने सामने की, व्यायाम नहीं करता, ये मुख्य वजह है। जब हमें ये मूवमेंट्स कम होने लगते हैं तो उसके साथ में दर्द का एहसास होने लगता है। कपड़े पहनने में दिक्कत होती है। खाना खाने में मुंह तक निवाला लेके जाने में दिक्कत होती है। पानी की ग्लास उठाने मुंह में दिक्कत होती है। गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। तो ये बहुत ही तकलीफ वाला काम हो जाता है। इसका उपचार मात्र बहुत सीधा और सरल है। जैसे ही हम इसे डायग्नोज करते हैं कि फ्रोजन शोल्डर है तो हमें फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है। ये बहुत अत्यंत महत्व की ट्रीटमेंट है। फिजियोथेरेपी से 50% से ज्यादा फ्रोजन शोल्डर्स ठीक हो सकते हैं। इतना ही है कि ये फिजियोथेरेपी जो है नियमित तरीके से अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में की जानी चाहिए। जब ये कुछ ज्यादा हद तक पहुंच जाता है, कभी ये फ्रोजन शोल्डर ज्यादा होने लगता है, तभी हम उस खाने में या शोल्डर में एक इंजेक्शन दे सकते हैं, जिसके कारण जल्दी हलचल करने में मदद होती है। ये इंजेक्शन जो है देने के लिए केवल 5 से 10 मिनट का समय लगता है और आधे घंटे तक हॉस्पिटल में रुकने की आवश्यकता होती है। इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। तीसरा जो तरीका है जिसको हम लोग मोगा कहते हैं, मैनिपुलेशन अंडर जीए। इस प्रोसीजर में हम पेशेंट को भूल देते हैं, यानी एनेस्थीसिया देकर उनके जो सांधा है या जो खांधे का जो सांधा है उसको हम घुमाते हैं सारे डायरेक्शंस में, जिसके कारण वो फ्री हो जाता है। और सबसे एडवांस कंडीशन में, सबसे एडवांस फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में हम उसे सर्जरी करते हैं। सर्जरी का नाम है आर्थ्रोस्कोपी, यानी हम दूरबीन के द्वारा शोल्डर में जाकर जिधर जिधर वो सांधा चिटका हुआ है हम उसको रिलीज करते हैं। ये भी 100% इमीडिएट रिलीफ देता है। सो ध्यान रखिए, फ्रोजन शोल्डर को जल्दी से आप जितना जल्दी डिटेक्ट कर पाओगे उतना जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा और सर्जरी से बच पाओ। आप अगर किसी प्रकार की और मालूमात या जानकारी चाहिए तो नीचे लिखे हुए पते पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।